चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक 1.4 चौथा टॉपिक संख्या अनुक्रमों के बीच संबंध क्या है। देखिए, कभी कभी संख्या अनुक्रम आश्चर्यजनक तरीकों से एक दूसरे से संबंधित हो सकते हैं। क्या होता है जब हम विषम संख्याओं को जोड़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए, एक संख्या है, जोड़ एक ही होगा, 1 और 3 यानी कि 4, 2 विषम संख्याओं का जोड़, 3 विषम संख्याओं का जोड़ 9, 4 विषम संख्याओं का जोड़ 16, 5 विषम संख्याओं का 25, 6 विषम संख्याओं का 36। एक्चुअल में और देखें तो क्या है, ये 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, तो 7 का वर्ग क्या आएगा 49, और क्या आएगा यहाँ पे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 अगर करेंगे तो क्या बनेगा, वो 7 का वर्ग बनेगा, कितना बनेगा 49 बनेगा अगर आप करेंगे इसको। तो वास्तव में एक सुंदर पैटर्न है। क्या ऐसा क्यों होता है? क्या आपको लगता है कि सदैव ऐसा ही होता रहेगा? हाँ, आप देख भी लिया करके आगे ऐसे होता रहेगा कि लगातार जितनी भी विषम संख्याएं हैं ना, उसका वर्ग कर दीजिए तो उनका जोड़ के बराबर आ जाएगा। इसका उत्तर यह पैटर्न सदैव ही चलता इसका उत्तर यह है कि यह पैटर्न सदा ही चलता रहेगा। हाँ, चलता रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि ऐसा पैटर्न होने का कारण उतना ही महत्वपूर्ण और रोमांचक है जितना कि पैटर्न स्वयं है। आगे पढ़ेंगे। एक चित्र इसे स्पष्ट कर सकता है। एक चित्र द्वारा इस तथ्य को समझने में सहायता मिल सकती है। स्मरण कीजिए कि वर्ग संख्याएं एक वर्ग ग्रिड में बिंदुओं की गिनती करके बनाई जाती हैं। वर्ग ग्रिड में बिंदुओं की गिनती करके बनाई जा सकती हैं। थोड़ा सा भी बता देता हूँ कैसे। जैसे वर्ग संख्या दिखानी है। वर्ग संख्या क्या आपकी, 1 का वर्ग कितना आता है? जैसे वर्ग का संख्या 1 है, 1 के बाद 2 का वर्ग 4 होती है, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग क्या होता है 16। तो वर्ग संख्या ऐसे दिखाएं, जैसे ये हो जाएगा 1, ग्रिड को पूरा करूँगा तो अब कितनी होगी, देखिए 4 होगी। अब इसको पूरा करूँगा ऐसे तो अब कितनी होगी आपकी 9 होगी, तीसरी संख्या। इसको फिर वर्ग को पूरा करूँ ऐसे तो अब क्या हो जाएगा 4 चौके 16 हो जाएंगी। तो ये ग्रिड बन गया है वर्ग का। इस ढंग से आप इसको समझ सकते हैं। वर्ग ग्रिड में बिंदुओं की गिनती करके इसको बनाया जा सकता है। आगे क्या लिखा देखिए, एक वर्गाकार बिंदु ग्रिड में विषम संख्याओं 1, 3, 5, 7 के बिंदुओं को कैसे बांटा जा सकता है, आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ने से पहले इसके बारे में एक क्षण के लिए आप सोच लीजिए कि इनको कैसे बांट सकते हैं हम। आगे देखिए, इसमें आपका सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसमें अगर देखते हैं तो जो मैंने बनाई थी फिगर वैसे ही ये भी। देखिए यहाँ क्या है, एक डॉट है, कलर चेंज कर लेता हूँ, दिख जाएगा। ये आपका है एक डॉट है यहाँ पे, ये यानी कि 1। फिर आपके उसके अंदर कितने हो गए, 3 डॉट जोड़ दिए, कितना हो जाएगा 4। फिर इसके अंदर कितने जोड़ दिए, 3 और 2 5 और जोड़ दिए, यानी 4 में 5 और जोड़ दिया, कितना हो गया आपका 9 हो गया। फिर इसके अंदर 3 4 3 7 जोड़ दिए, 9 और 7 कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। यानी वर्ग तो ज़्यादा है। उसके बाद 7 के बाद इसके अंदर कितना जोड़ देगा, 5 और 4 9 जोड़ देगा। इसके बाद 3 और 3 6 और 5 11 जोड़ रखा है इसके अंदर। तो कैसे जोड़ रखा है यहाँ पे, पहले 1 है, फिर 3 जोड़ रखा है, फिर 5 जोड़ रखा है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है, और फिर कितना बनेगा 36। और ये तो 36 6/6 का 6 × 6 का क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा ऐसे। 6 × 6 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा ऐसे। क्योंकि इस प्रकार चित्र किसी भी माप के वर्ग के लिए बनाया जा सकता है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि विषम संख्याओं को जोड़ने पर वर्ग संख्याएं प्राप्त क्यों हो जाता है। पता चल गया कि विषम संख्याओं को अगर इस ढंग से जोड़ेंगे ना तो आपको क्या मिल जाएंगी, वर्ग संख्याएं मिल जाएंगी। इसी प्रकार एक अन्य चित्र, अब क्लियर मेरे ख्याल से बात है। नेक्स्ट देखिए, अब इसी प्रकार एक अन्य चित्र बनाकर क्या आप यह बता सकते हैं कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। चित्र आप बना लेंगे, क्या लेनी है, प्रथम 10 विषम संख्याएं। एक बार जैसे लिखूं तो क्या होंगी, प्रथम 10 विषम संख्याएं अगर लिखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 ही बन गए मेरे ख्याल से, 10 संख्या हो जाएंगी। तो 10 विषम संख्या सीधा सा पता है इनका वर्ग क्या, 10 का वर्ग कितना होता है 100, तो इनका उत्तर कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा। चित्र बना के आप इसको बता सकते हो, इनका उत्तर क्या हो जाएगा 100, यानी क्या बन जाएगा आपका ये 10 का वर्ग बन जाएगा। इसको आप बना करके बता भी सकते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करें, लास्ट में कहाँ तक जोड़ते जाएंगे 19 तक जोड़ते जाएंगे। 1 जोड़ देंगे, इसमें कैसे जोड़ देंगे, जैसे 1 इसमें कैसे कर देंगे, पहले 1 ले लिया, वो पुराने वाला पुराने बनाऊंगा मैं, फिर 3 जोड़ दिए, 3 के बाद फिर कितने जोड़ दिए 5, 5 के बाद ये हो जाएंगे आपके 7, 7 के बाद ये आपके हो जाएंगे 9, 9 के बाद ये आपके आगे हो जाएंगे भाई 3 3 6, 6 और 5 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, ऐसे करते जाएंगे, आपको संख्या इस ढंग से आपको मिल सकती है। नेक्स्ट जो है इसी में क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन इसमें वो क्या है, अब एक ऐसी चित्र की कल्पना कीजिए, कल्पना की सोचिए, या आवश्यकता अनुसार आंशिक चित्र बनाकर या फिर अगर जरूरत पड़ती बना करके क्या आप बता सकते हैं कि प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। जैसे हम देख रहे थे ना, पहले एक विषम संख्या का 1 है, 2 विषम संख्याओं का जोड़ कितना है 4 है, 3 विषम संख्याओं का जोड़ कितना है 9 है, यानी जितनी विषम संख्या है ना उसका वर्ग कर रखा है। तो प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगी, 100 का वर्ग कर दीजिए। 100 के वर्ग का मतलब क्या है 100 गुणा 100, 100 गुणा 100 करेंगे तो 1 और आगे कितनी आ जाएंगे आपकी 4 जीरो, इसका आंसर हो जाएगा। बिना चित्र बनाए आप इसको बता सकते हैं। यानी जितनी विषम संख्याएं हैं उन विषम संख्याओं का, जितनी संख्या उनकी उसका वर्ग कर देंगे तो उन विषम संख्याओं का योग वहाँ पे मिल जाएगा। अब आगे है अनुक्रमों के मध्य ऐसे संबंध का एक अन्य और उदाहरण है ऊपर और नीचे जोड़ना। आइए निम्नलिखित पैटर्न का अध्ययन कीजिए। 1, फिर क्या किया, 1 को जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 + 2 + 1 4, यानी कि ऊपर की तरफ गए 2, फिर वापस 1 आ गए। फिर इसमें 1 2 3 ऊपर की तरफ गए, फिर वापस आ गए 2 1, 9 हो जाएगा जोड़। 1 2 3 4 तक गए, फिर वापस 3 2 1 16। 1 2 3 4 5 तक गए, फिर वापस आ गए 4 3 2 1। 1 2 3 4 5 6 तक गए, फिर वापस 5 4 3 2 1 36। और ये भी क्या हो रहा है, ये आपका क्या है 1 का वर्ग, ये क्या है 2 का वर्ग, ये क्या है 3 का वर्ग, ये आपका है 4 का वर्ग, ये 5 का वर्ग, और ये आपका क्या है 6 का वर्ग। यानी यहाँ भी आपको वर्ग संख्या मिली, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है ऊपर और नीचे की तरफ जोड़ने से, ऊपर और नीचे की तरफ। इससे पहले वाले में आपने क्या जोड़ा था, विषम संख्याओं को जोड़ा था, लगातार विषम संख्याओं को। अब ऊपर और नीचे जोड़ रहे हैं इसको, तो यहाँ भी क्या मिल रहे हैं हमें, वर्ग संख्याएं मिल रही हैं। दिए गए पैटर्न को देखकर यह प्रतीत होता है कि गणन संख्याओं को ऊपर और नीचे जोड़ना वर्ग संख्याएं प्राप्त करने का एक अन्य तरीका, यानी वर्ग संख्या प्राप्त करने का एक तरीका और हो गया। क्या है, जो गणन संख्याएं उनको ऊपर और नीचे जोड़ करके। क्या आप नीचे दिए गए बिंदु ग्रिड से, ये जो बिंदु ग्रिड दे रखा है अपने को, नीचे दिए गए बिंदु ग्रिड से ऐसा एक चित्रात्मक स्पष्टीकरण प्राप्त कर ज्ञात कर सकते हैं। देखिए करते हैं। जैसे यहाँ क्या आपका एक बिंदु है, तो पहली संख्या तो आपकी 1 ही थी। फिर यहाँ क्या है 1 2 और फिर 1, यानी क्या किया 1 + 2 + 1 कितना हो गया 4। और वैसे भी देखें तो क्या बन जाएगा ये 2/2, 2 × 2 का वर्ग बन गया, कितना होता है आपका 4 ही है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट देखें अगला देखें तो क्या बनेगा 1 + 2 + 3 + 2 + 1, 1 2 3 3 6 6 2 8 और 1 9, यानी कितना 9, यानी कि 3 का वर्ग। तो यहाँ 3 बनेंगे, देखिए ये हो जाएगा 1 + 2, फिर कितना 3, 1 2 3, उसके बाद कितना 2 और फिर आपका 1, और इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 × 3 का वर्ग बन जाएगा ये भी। तो क्या हो जाएगा आपका, ये भी वर्ग बन गया आपका। एक और देख लेते हैं, ये 3 का वर्ग, उसके बाद 4 का वर्ग देखने के लिए क्या करेंगे 4 तक जाएंगे। कैसे जाएंगे देखिए, 1 कैसे जाएंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1, नीचे आ गए वापस 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 4 10 और 3 13 और 2 15 और 1 16 बनता है, यानी 4 का वर्ग बन रहा है। इसमें क्या करेंगे देखिए, ये आपका 1 + 2, फिर 3 जोड़ दिया, फिर 4 जोड़ दिया,
फिर इसके अंदर जोड़ दिया 5, 5 तक नहीं जाना, अपने कितने तक जाना था, 4 तक ही जाना था, 1 2 3 4 तक। तो इसको कर देते हैं साफ, 4 तक गई, 4 के बाद वापस कितना आएगा 3, 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1, और ये क्या बन जाएगा 4 गुणा 4 का आपका क्या बन गया, वर्ग बन गया। तो इन बिंदुओं से हम इसको लगा सकते हैं। अगला करोगे तो क्या बनेगा आपका 1 + 2 + 3 + 4 + 5, फिर वापस आ जाओ 4 3 2 और 1, यानी इसी में आगे अगर और जाएंगे तो कहाँ तक कर देंगे इसको, 5 तक करके हम इसको दोबारा बता सकते हैं। 5 तक करके कैसे, 5 तक करके 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 और 1, कहाँ से शुरू किया 1, 1 के बाद फिर 2, फिर 3, ये 4, ये हो गए 5, 5 के बाद वापस 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1, और ये आपका बन जाएगा ऐसे वर्ग बन जाएगा 5/5 का, और 5/5 का वर्ग क्या होता है आपका 25 होगा। तो हम इस ढंग से भी इसको दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणन संख्याओं, अब आइए पता लगाएं ऊपर और नीचे जोड़ने पर, अर्थात जैसे कि 1 1 + 2 + 1, 1 + 2 + 3 + 2 + 1, यानी ऊपर से जोड़ रहे हैं। ये वर्ग संख्याएं क्यों प्राप्त होती हैं, अभी देखा तो था। क्या आप इसके लिए एक चित्रीय स्पष्टीकरण दे सकते हैं, ये देख लीजिए भाई। 1 के लिए क्या कर देंगे, बस 1 हो जाएगा। फिर अगला क्या था आपका 1 + 2 + 3, ये 1, फिर कितना कर दिया 2 हो गए, और फिर 1 वर्ग बन गया आपका। फिर अगला 1 + 2 + 3 + 2 + 1 लीजिए, 1 2, 2 के बाद आपका 3, ये 3 लीजिए, 3 के बाद आपका 2, और उसके बाद आपका 1, ये भी आपका क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा ऐसे। तो इस ढंग से हम इसको दिखा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इस तस्वीर के बड़े संस्करण की कल्पना करके सोच के मन में या आवश्यकता अनुसार उसका आंशिक चित्र बनाकर क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि 1 + 2 + 3 + 99 100, फिर 100 से कम होते गए 99 98 97 3 2 1, इसका मान क्या होगा, बता देंगे। एक छोटा एग्जाम्पल लेके, कैसे, जैसे हमने किया था अभी 1 + 2 + 3 + 2 + 1, 3 तक गए थे। तो इनका क्या क्या था, 2 और 1 3, 3 3 6, 3 कितना बना था 9 बना था, यानी कि 3 का वर्ग। 3 का वर्ग यानी किसका वर्ग बन, जो बीच में संख्या उसका वर्ग बन रहा है, यानी जहाँ तक बड़े से बड़ी संख्या जाती है वहाँ तक जाती है उसका बन रहा है। यहाँ बड़े से बड़ी संख्या कहाँ तक जा रही है, मैं इसके अंदर देखूँ तो यहाँ बड़े से बड़ी संख्या जा रही है, फिर कहाँ तक 100 तक जा रही है, और यहाँ कितने तक गई थी 3 तक गई थी। तो इसका मतलब जब 100 तक जा रही है ऊपर तक, फिर वापस घट रही है, तो इनका जोड़ किसके बराबर बनेगा, 100 का वर्ग कर दीजिए। 100 का वर्ग क्या होगा, 1 के आगे 4 जीरो लगा दीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा, फिनिश। थर्ड क्वेश्चन, जब आप सभी एक वाले अनुक्रम यानी 1 1 1 को ऊपर की ओर जोड़ना आरंभ करते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है। देखिए 1 वाला अनुक्रम ले लिया, 1 1 1 1 ऐसे ले रखा मान लीजिए, और इनको क्या करा आपने ऊपर की ओर जोड़ना आरंभ करते हैं। जैसे शुरू में किसको जोड़ेंगे, 1 को जोड़ रहे हैं, शुरू में तो 1 ही आएगा, फिर 1 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर अगला जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर अगला जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये तो आपको क्या मिल रही है, गणन संख्याएं मिल रही है। ये सीक्वेंस क्या बन गया आपकी, गणन संख्याएं। सीक्वेंस आपकी क्या है, गणन संख्याएं या प्राकृत संख्याएं मिल रही है। बस पहले का तो यही है। दूसरा, जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर और नीचे जोड़ते हैं तब कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है। ऊपर और नीचे अगर जोड़ते हैं तो मैं दोबारा लिखता हूँ। देखिए ये मैंने लिखा 1 वाली जो अनुक्रम उसको लिख दिया इतना, लेकिन समझ लेंगे। देखिए पहले क्या किया, पहले किया 1, फिर 1 को 2, फिर वापस आएंगे 3, ऊपर करेंगे। ऊपर का मतलब क्या है, 1 से 1 गए फिर वापस आए, तो 1 2 और कितना हो जाएगा 3। उसके बाद नेक्स्ट में क्या करें, देखिए यहाँ से शुरू किया 1 2 3, 3 से वापस आए 4 और 5, तो
कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आगे जाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 फिर 4 फिर 5, इसी को काउंट करिए दोबारा, देखिए इस 3 तक तो कर लिया था ना। अब चौथा जो 1 है उस तक जाएंगे, 1 2 3 4, वापिस आएंगे 5 6 और 7। तो आपको क्या मिल रहा है, 1 3 5 7, कौन सी मिल रही है, विषम संख्याओं का अनुक्रम है। तो आपका विषम संख्याओं का अनुक्रम मिलेगा आपको। मेरे ख्याल से समझ गए मैं बात। एक बार ऊपर की तरफ एक जोड़ते जाओ, फिर नीचे की तरफ जोड़ते जाओ, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन 3 जो है। चौथा प्रश्न देखिए, जब आप गण संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है। गणन संख्याओं को ऊपर की ओर, तो पहले तो देखिए गणन संख्या लिख लीजिए ऐसे, क्या है गणन संख्या, 1 2 3 4 5 क्या आपकी गणन संख्या है। ऊपर की ओर जोड़ेंगे, ऊपर की ओर जोड़ेंगे देखिए क्या होगा, पहले क्या है 1, फिर 1 और 2 को जोड़ेंगे, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, फिर 1 2 3 और 3 कितना हो जाएगा आपका 6, फिर 3 और 3 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, और फिर 10 और 5 क्या हो जाएगा आपका 15। इस ढंग का आपको अनुक्रम मिलेगा। तो कौन सा अनुक्रम है ये अनुक्रम अगर आप पीछे याद कर दिए, अनुक्रम था आपका त्रिभुजाकार संख्याएं हैं आपकी। ये क्या आपकी त्रिभुजाकार संख्याएं हैं भी, ये त्रिभुजाकार संख्याएं, ठीक है। उसके बाद क्या कहा, क्या आप एक छोटे से चित्र के माध्यम से स्पष्टीकरण दे सकते हैं, कोई चित्र बना के उसके माध्यम से स्पष्टीकरण दे सकते हैं क्या त्रिभुजाकार संख्या बनती। हाँ देखिए, जैसे ये आपका ये जब एक संख्या है तो एक ही आ रहा है, छोड़ 3 आ रहा है तो 3 कब आया था आपका, 1 और 2 को जोड़ के 3 आया था आपका। तो कैसे कर देंगे, ऊपर 1 बना दीजिए और नीचे 2 बना दीजिए, 1 और 2 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। 6 कब आया था आपका, 6 आया था 1 2 और 3 को जोड़ के 6 आया था। त्रिभुज में कैसे बनेंगे, 1 उसके बाद 2 और फिर कितने कर दिए 3, इनको जोड़ेंगे कितना हो गया आपका 6 हो गया। फिर 10 कब आया था, आपने 1 2 3 4 को जोड़ा था, देखिए 1 2 3 और आपका 4, ये आपका 10 आ जाएगा। तो ये हम इसको चित्र की सहायता से इसका स्पष्टीकरण दे दिया है। 5वां प्रश्न देखिए, जब आप क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याओं के युग्मों को जोड़ते हैं तब क्या होता है। क्रमागत यानी कि बारी बारी से। उदाहरण के लिए जैसे कि पहले मैं लिख देता हूँ, देखिए आपकी स्क्वायर संख्याएं कौन कौन सी थी, 1 के बाद 3 3 और 3 6 6 और 4 10 10 और 5 15 ऐसे आती हैं। अब क्रमागत जोड़ने का मतलब क्या, पहले 1 और 3 को जोड़ दिया, 1 और 3 को जोड़ दिया कितना 4। अगली क्रमागत कौन सी, 3 और 6 हैं, 3 और 6 को जोड़ दिया। उसके बाद अगली क्रमागत कौन सी है आपकी, 6 और 10 हैं, 6 और 10 को जोड़ के देखा। अगली क्रमागत क्या बनेंगी, 10 और 15, 10 और 15 को जोड़ के देखा। को लीजिए, आपको कौन सा अनुक्रम मिलता है, आपको कौन सा अनुक्रम मिलता है। देखिए पहले किसको जोड़ रखा है, 1 और 3 को जोड़ रखा है, पहले भी 1 और 3 को, 1 और 3 को जोड़ते देखिए ये 1 और ये आपका 3 जोड़ दिया, कितना बन गया 4, यानी 1 और 3 को जोड़ा कितना मिल गया आपको 4 मिल गया, और 4 का आपका 2 का वर्ग है, यानी स्क्वायर मिल गया आपको, वर्ग संख्या मिल गई है। उसके बाद अगले में किसको जोड़ना है, 3 को और 6 को जोड़ना, अगले में किसको जोड़ना है 3 और 6। तो पहले आप 3 डॉट ले लीजिए, 1 2 और 3। 6 को कैसे जोड़ेंगे, इसको पूरा कर दीजिए ऐसे, 3 डॉट करके ये 3 कर दी, ये 3 कर दी, और यहाँ करेंगे ये 3 और ये, तो कितने हो जाए 9, यानी कि 3 का स्क्वायर। यानी आपने किसको जोड़ा, 3 को और 6 को जोड़ा, तो आपको क्या मिल गया 9 मिल गया। तो पहले आपको मिला अकेली का 1, फिर 3 और 6 को जोड़ा आपको मिल गया 9, 3 और 6 को जोड़ा 9। उसके बाद 6 और 10 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा आपको 16 मिलेगा। तो ये तो आपकी क्या बन गई, वर्ग संख्याएँ हो गई ना, तो आपकी क्या हो गई, आपकी ये वर्ग संख्याएँ हो गई हैं, वर्ग संख्याएँ। कुल लीजिए उदाहरण के लिए 1 + 3 3 + 6 6 + 10 10 + 15 करेंगे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। आपको कौन सा अनुक्रम मिलता है, तो कौन सा अनुक्रम मिलता है,
वर्ग संख्याओं का अनुक्रम मिलता है, वर्ग संख्याओं का अनुक्रम अभी वर्ग संख्याएं ही है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि इसके अंदर फिगर बनी है, इसलिए इनकी मिलाने से क्या बन रहा है? आपका वर्ग बन रहा है, वर्ग बन रहा है। और क्यों मिल रहा है? देखिए एक के बाद फिर क्या आ गया आपका, देखिए यहाँ पे क्या था, एक के बाद क्या जोड़ दिया इसके अंदर, दो के बाद तीन के बाद, जैसे इसको एग्जाम्पल लें 2, और 2 के बाद क्या जोड़ दिया? 1 जोड़ दिया। और ऐसे हमें वर्ग संख्याएं तो मिल रही थी, पहले भी हमने चेक किया था इसको। क्या आप इसे एक चित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं? हाँ, चित्र हमने बना दिया, स्पष्ट कर दिया इसको, तो इतना ही होगा इसका भी। छठा प्रश्न देखिए, जब आप 1 से आरंभ करते हुए 2 की घातों को जोड़ना आरंभ करते हैं, 2 की घातों को जोड़ना, तब क्या होता है? उदाहरण के लिए जैसे 1, फिर 1 + 2, 1 + 2 + 4, 1 + 2 + 4 + 8, 2 की घातों को कैसे? 2 की घात 0, क्या हो गया आपका? 1, पहला होगा नहीं। फिर 2 की घात 0 और 2 की घात 1, क्या बनेगा? 1 + 2 यानी कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। फिर अगला है 1 + 2 + 4, ये 1 + 2 + 4, 1 + 2 + 4 क्या बनेगा? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, ये हो जाएगा आपका 1, ये 2 और ये कितना? 4 हो जाएगा। तो क्या बनेगा आपका? 1 + 2 + 4, 4 2 8 और ये कितना हो जाएगा आपका? 9, आपका हो जाएगा 9। ये साफ हो गया, थोड़ा सा दोबारा देख लीजिए। जैसे क्या है, 1 है, क्या आपका 1 है, फिर 1 + 2 दे रखा है, फिर 1 + 2 + 4 दे रखा है, फिर 1 + 2 + 4 + 8, 1 का मतलब क्या? 2 की पावर 0, ये क्या है आपका? 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1। इसकी बात करें तो ये क्या आपका? क्या 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, इनको बदल रहा हूँ मैं इसको बदलेंगे, क्या बनेगा? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर कितना हो जाएगा? 3। तो ये आपका बनेगा 1, ये बन जाएगा आपका 3, ये 4 2 6 और ये कितना हो जाएगा? 7, 8 4 12 2 14 और ये कितना हो जाएगा? 15 है। इतना तो कर दिया। ये उदाहरण के लिए 1 1 + 2 ये कर दिया। लीजिए अब इनमें प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ दीजिए। भी इसमें हर एक में, इसमें 1 जोड़ दिया 2, इसमें 1 जोड़ दिया 4, इसमें 1 जोड़ दिया 8, इसमें 1 जोड़ दिया, क्या होगा आपका? 16, 1 जोड़ दीजिए। आपको कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है? तो ये भी वर्ग संख्याएं तो है। क्या है? देखिए ये बन जाएगी आपकी 2 की पावर 1, ये हो जाएगी 2 की पावर 2, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और ये हो जाएगा 2 की पावर 4। यानी यहाँ भी वर्ग संख्या है, लेकिन एक आगे की होगी। यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रही थी? अगर पीछे वाले को देखें तो यहाँ क्या था? 2 की पावर 0 से था शुरुआत। कहाँ से? 2 की पावर 0 से। और यहाँ क्या होगा आपका? 2 की पावर किससे हो गया? 1 से शुरू हो गया, यानी कि एक अगली संख्या होगी, बाकी और कुछ नहीं हुआ है। यानी वहाँ किससे शुरू था? 2 की पावर 0 से शुरू था। यहाँ 2 की पावर 0 से शुरू था, 2 की पावर 0 से, और यहाँ शुरू किससे हो गया आपका? 2 की पावर 1 से शुरू हो गया है। तो ये बनी क्या आपकी? बनी सीक्वेंस बनी, किसकी बन गई आपकी? किसका अनुक्रम बना हुआ है? 2 की घात का अनुक्रम। कौन सा आपका? ये अनुक्रम कौन सा है? 2 की घात का अनुक्रम आपका ये बन गया है। 2 की घात का अनुक्रम बन गया है यहाँ पे। अब इसमें आगे क्या है? आपको कौन सी संख्याएं प्राप्त करते हैं? तो अनुक्रम कौन सा मिल रहा है आपको? 2 की घात का मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों होता है? तो क्यों हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा करने से किसी अनुक्रम जो आपकी क्या है? 2 की घात का अनुक्रम, 2 की घात का अनुक्रम है। अनुक्रम को किसी बिंदु तक जाने के बाद, किसी बिंदु तक जाने के बाद उसमें 1 जोड़ने पर, उसमें 1 जोड़ने पर 2 की घात का 2 की अगली घात प्राप्त हो जाएगी। 2 की अगली घात प्राप्त होती है। 2 की अगली घात प्राप्त होती है।
वो मैंने देख ही लिया, 2 की 0 से शुरू होता है और कहाँ पे पहुँच जाता है, 2 की 1 से शुरू हो जाता है, ये देखा हमने भी। आपका क्वेश्चन देखिए 7वां क्वेश्चन, जब आप त्रिभुजाकार संख्याओं को 6 से गुणा करते हैं और 1 जोड़ते हैं तो क्या होता है, आपको कौन सा अनुक्रम मिलता है। पहले तो त्रिभुजाकार संख्याएं लिख लीजिए। त्रिभुजाकार संख्याएं क्या थी आपकी, 1 3, 3 के बाद था 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, और 15 और 6 21, ये आपकी त्रिभुजाकार संख्याएं। फिर क्या कहा है, इनको 6 से गुणा करके 1 जोड़ना है, यानी 1 गुणा 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 7। ऐसे ही 3 गुणा 6 प्लस 1, 6 थी 18 और 1 19। फिर 6 अगली, 6 गुणा 6 प्लस 1, 6 6 के 36 और 1 37, 7 बन गया आपका। फिर आपका 19 है, फिर 37 है। अगला क्या करेंगे, 6 के बाद आपका 10 है, 10 गुणा 6 और 1 जोड़ देंगे, 10 6 के 60 और 1 61। तो अब क्या मिला आपको, 7 मिल गया। फिर 19, 19 के बाद 37, 37 के बाद 61, ये आपको अनुक्रम मिला है। और इस अनुक्रम को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, देखिए यहाँ हो रहा है 7 प्लस 12, शुरू में क्या हो रहा है 7 प्लस 12 कितना हो जाएगा 19। फिर 12 में कितना जोड़ दिया, 18 जोड़ दिया, कितना हो गया आपका 37। 18 के बाद 6 का पाड़ा, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 24 जोड़ दें कितना हो जाएगा 61। और जब 6 से जुड़ रहा होता है अगली से अगली संख्या के अंदर, तो ऐसी संख्याएं कौन सी होती है आपकी, कौन सा अनुक्रम होता है, षड्भुजाकार अनुक्रम होता है। अभी कौन सा अनुक्रम बनेगा फिर आपका, ये षड्भुजाकार संख्याओं का अनुक्रम। अभी षड्भुजाकार संख्या मिल जाएंगी। कौन सी संख्या मिलेंगी, 6 से, यानी कि आपकी जो त्रिभुजाकार संख्याएं हैं उनको 6 से गुणा करके और उसमें 1 जोड़ने के बाद आपको षड्भुजाकार संख्याएं मिलती हैं। और सीरीज आप ये देख लीजिए, इसके फिर लिख देता हूँ यहाँ दोबारा से, 7 19 37 और 61। इसकी मेरे को अभी जरूरत है अगली बात बताने के लिए। क्या आप इसे चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं, बिल्कुल समझा सकते हैं। चित्र दे भी रखा है, उसी का हम यूज़ करेंगे। जैसे इस चित्र में आते हैं, ये दिखा रखा चित्र, इसमें देखिए षड्भुज का बना रखा चित्र ही षड्भुजाकार संख्याओं के लिए। देखिए अगर 7 से पहले अगर संख्या होती क्या होती, 1 होती षड्भुजाकार में, तो आपका हो जाएगा 1 बीच में। फिर 7 कैसे आए, एक तो ये 1 बीच में, फिर 2 3 4 5 6 और 7, क्या बन गया आपकी षड्भुज बन गई। 6 कितना 7 तक आ गया आपके, यहाँ तक आ गए, 7 हो गया जोड़। 7 के बाद आगे क्या करें, यहाँ तक 7 हो गया, 7 के बाद अगले में शुरू हो जाइए। ये 7 तक हो चुका, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। नेक्स्ट 19 होती थी, ये नेक्स्ट 19 आपकी 19 थी। 19 तक हो गया यहाँ पे। अगली फिर आपको काउंट करेंगे 37 बनेगा भी, 19 तक हो गया यहाँ पे। 19 के बाद कहीं से भी शुरू कर लीजिए। 19 के बाद 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 और 37। तो ये आपकी क्या बन गई है, षड्भुजाकार संख्या। इस फिगर की हेल्प से हम इनको बता सकते हैं चित्र के माध्यम से। 8वां क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन क्या है इसमें। 8th क्वेश्चन में जब आप षड्भुजाकार, 8वां देखिए, जब आप षड्भुजाकार संख्याओं को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब क्या होता है। उदाहरण के लिए पहले तो षड्भुजाकार संख्याएं लिख लेते हैं। षड्भुजाकार संख्याएं कौन सी आपकी, 1, उसके बाद 7, 7 के बाद 19 19, 19 के बाद आपकी क्या है 37, और 37 के बाद अगले अगर आप करेंगे 6 3 18, इसमें 6 जोड़ दिया, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24 जोड़ेंगे, अगली क्या आएगी 61 आएगी। तो इनको जोड़ दे, जैसे 1 को जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगी। फिर अगली किसको जोड़ रखा है, 1 और 7 को, 1 और 7 जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा आपको, 8 मिल जाएगा। फिर अगली 1 + 7 + 19, 1 में 7, 7 में 19 जोड़ेंगे, 19 और 7 26 और 1 27,
और आगे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 7 + 19 + 37 अगर जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 64। तो ये क्या बन रहा है देखिए, एक क्या बन रहा है यहाँ पे अगर आप देखें तो एक यहाँ पे बना हुआ है 3 की घात 0, 3 की घात 1 की घात है, सॉरी ये क्या है 1 की घात 3, ये 2 की घात 3 है, ये आपका बन जाएगा 3 की घात 3 और ये बन जाएगा आपका 4 की घात 3। यानी आपको जो संख्याएं मिली हैं इनको जोड़ने से कौन सी मिली आपको, 1 मिली है, 8 मिली है, 27 मिली और क्या मिली आपकी 64 मिली है। और ये संख्याएं आपकी कैसी संख्या हैं, ये संख्याएं आपकी पूछा ना कि आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त करते हैं, तो कौन सा अनुक्रम आपका ये घन संख्याओं का अनुक्रम या घन संख्याएं हैं भी, ये आपकी क्या हैं घन संख्याएं। पहले तो हमने ये बता दिया, सिर्फ ये पूछा था कौन सा अनुक्रम मिल रहा है आपको, घन संख्याओं का अनुक्रम मिल रहा है, किसको जोड़ के, षड्भुजाकार संख्याओं को जोड़ करके हमें घन संख्या मिल रही है। ठीक है, क्या आप इसे घन के चित्र का उपयोग करते हुए स्पष्ट कर सकते हैं, घन के चित्र का। अब घन का चित्र यहीं दे रखा है, इसी को देख के कोशिश करते हैं इसको कि क्या कर रखा है इसमें। देखिए घन की अगर बात करें इस घन में, देखिए इस घन में क्या, इस साइड में कितनी है 4 घन है, 1 2 3 और 4। इस साइड में नीचे ये भी क्या आपकी 4 हैं, 1 2 3 और 4। और हाइट में भी कितने 4 घन हैं, 1 2 3 और 4। तो 4 चौके 16 चौके क्या हो जाएगा 64 घन हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ एक घन लेंगे, यानी कि ये वाला घन, ये सिर्फ ये वाला घन ये दिखा रखा मैं, तो क्या आएगा संख्या 1 आएगी। अगर आप यहाँ से ले लेंगे 2 घन ले लेते हैं, अगर 2 घन यहाँ हम ले लें 2 घन अगर ले लें, 2 ये वाले ऐसे अगर 2 घन लेते हैं दोनों साइड से, तो पीछे भी क्या होंगे 2 ही होंगे ना इनके पीछे, यानी 2/2/2 का बन जाएगा। और 2/2/2 का बन जाए तो कितने घन हो जाएंगे आपके 8 हो जाएंगे। इससे कितने बन जाएंगे आपके 8 घन हो जाएंगे 8। ऐसे अगर 3 घनों का ले लें, 3 इस साइड में 3 इस साइड में ले लें और 3 ऊपर की तरफ ले लें, ऐसे 1 2 3 यहाँ तक 3 ऊपर की तरफ ले लें ऐसे, और उनकी बैक साइड में भी ऐसे ही, तो कितना हो जाएगा आपका ये 27 हो जाएगा आंसर। तो इस घन की सहायता से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए, सारणी 1 में दिए गए अनुक्रमों में और 2 भिन्न अनुक्रमों के बीच स्वयं अपनी ओर से अन्य पैटर्न या संबंध खोजिए। क्या एक चित्र या किसी अन्य माध्यम से आप यह स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। चलिए उस सारणी को देखते हैं, उसके अंदर देखते हैं क्या हो रहा है। सारणी 1 पीछे चलते हैं, इसमें सारणी 1 में चलते हैं पीछे, ये सारणी 1 में चलते हैं, ये थी आपकी सारणी, ये 2 है तो ये आपकी सारणी 1 थी। इसके अंदर क्या हो रहा है देखिए, कुछ करते हैं इसमें, सारा तो नहीं करेंगे, समझ जाएंगे आप क्या करना है इसके अंदर। सारणी 1 में देखिए यहाँ क्या हो रहा है, हर एक में क्या हो रहा है, बल्कि इसको इसमें से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको, यहाँ देखेंगे तो इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ क्या हो रहा है देखिए, हर एक में क्या हो रहा है आपका 0 ऐड कर रहे हैं, 1 + 0 + 0 + 0 0 जोड़ते जा रहे हैं। यहाँ क्या कर दिया, 1 में 1 जोड़ दिया 2, 2 में 1 जोड़ दिया 3, 3 में 1 जोड़ दिया, तो क्या आपका ये गणनात्मक संख्याएं थी और गणनात्मक ही मिल रही हैं आपको जोड़ के, तो इसमें 1 जोड़ के संबंध बन रहा है। यहाँ क्या कैसे संबंध बन रहा है, उस संख्या के अंदर क्या कर रहे हैं हम 2 जोड़ रहे हैं, कितना जोड़ दिया 2 जोड़ के नेक्स्ट संख्या मिल रही है। 2 जोड़ने के बाद अगली संख्या आपको मिल रही है, इससे अगली क्या होगी, 9 में 2 जोड़ देंगे क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी, इसमें अगली संख्या क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। और यहाँ भी क्या हो रहा है, इसके अंदर 2 जोड़ दिया 4 मिल गया, इसमें 2 जोड़ दिया 6 मिल गया, इसमें 2 जोड़ दिया 8 मिल गया, 2 जोड़ दिया 10, 2 जोड़ दिया अगली संख्या क्या हो जाएगी आपकी 12 हो जाएगी। तो इस ढंग से आपने बस बताने कि इनमें आपस में क्या संबंध बन रहा है, जिनको हम वैसे पहले कर ही चुके थे। यहाँ आपकी ये त्रिभुजाकार संख्या है, इसमें क्या किया, 1 में 2 जोड़ दिया, 3 में 3 जोड़ दिए, 6 में 4 जोड़ दिए, 10 में 5 जोड़ दिए, 15 में 6 जोड़ेंगे, अगली संख्या क्या आ जाएगी आपकी 21 आ जाएगी। वर्ग संख्या ये जो बन के आ रही है आपकी कैसे बनते आ रही है, देखिए भी यहाँ कितना है 1, यानी कि 2 की पावर 0, और 2 की नहीं बल्कि 1 का कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रखा है, ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग और ये आपका क्या 5 का वर्ग।
अगला क्या हो जाएगा 6 का और क्या हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो इसमें क्या देखिए, ये आपका है 1 है, 1 में क्या किया देखिए 7 जोड़ रखा है, 1 में क्या जोड़ रखा 7। यहाँ कितने जोड़ रखे हैं 19 जोड़ रखे हैं। यहाँ कितने जोड़े 6 3 18, 6 चौके 24, यहाँ कितना जोड़ा 7 जोड़ दिया एंड 6 और 1 7। यहाँ फिर 6 दूनी 12, 6 3 18 और फिर 6 चौके 24 और 1 25। ये आपकी बनेंगी 19 और 8 कितना हो जाएगा 27, और 27 में जोड़ेंगे भाई 24 और 1 25। जैसे क्या हो रखा है दोबारा देखिए, ये कैसे बना होगा, इसमें 6 जोड़ दिया, 6 और 1 7, पहले चलो 7 ही जोड़ दिया इसके अंदर। अरे क्या आ गया, हाँ दोबारा से देख लीजिए। यहाँ क्या हो रहा है, इसके अंदर 7 ऐड हो रहा है, यहाँ ऐड हो रहा है 7 के बाद यहाँ कितना जोड़ रहे हैं हम, इसके अंदर 19 जोड़ दिया। इसके बाद इसमें हमने जोड़ा है 37 के बाद हमने जोड़ दिया, इसके अंदर कितना जोड़ दिया 61 जोड़ दिया। और उसके बाद अगली जो संख्या आएगी आपकी क्या आएगी 216 आएगी, इसमें जोड़ेंगे तो एक्स हमने कौन से नंबर जोड़े, इसके अंदर 7 जोड़ा है, 7 के बाद 19 जोड़ा है, 19 के बाद 37 जोड़ा है, और 37 के बाद कितना जोड़ा 61। और ये आपकी कौन सी संख्या है, तो षड्भुजाकार संख्या है। जैसे इससे पहले वाले लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे ना, तो कौन सी संख्या जोड़ते जा रहे हैं इसके अंदर, षड्भुजाकार संख्या है। इसके अंदर आप जोड़ते जा रहे हैं, आपको कौन सी संख्या मिल रही है, आपकी घन संख्याएँ आपको यहाँ पर मिल रही हैं। इसमें 7 जोड़ दिया, इसमें जोड़ दिया 19 के बाद जोड़ दिया आपने 37, और 37 के बाद फिर नेक्स्ट आपने जोड़ दिया 61, और मिल रही है आपको कौन सी षड्भुजाकार संख्या यहाँ पे हमें प्राप्त हो रही है। तो यहाँ तक एक बार आपका कंप्लीट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।